नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चार धाम यात्रा की। बता दें कि उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के बीच चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। जहां उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं अक्षय तृतीया के पावन मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को विधि विधान के साथ सुबह 6:10 पर खोल दिए जाएंगे। तो वहीं केदारनाथ में बर्फबारी और बारिश के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि केदारनाथ धाम में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी के मद्देनजर श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वह मौसम के मद्देनजर संभल कर और मौसम के पूर्व अनुमान के अनुसार ही यात्रा कर सके। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर धाम पहुंचकर गंगा पूजन किया, जहां पूजन अर्चना के बाद विधिवत रूप से मुख्यमंत्री मौजूदगी में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए और फिर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर तीर्थयात्रियों का स्वागत किया गया। सबसे पहले मैं प्रदेश, देश और जनपद वासियों को गंगा कपाट खुलने के उद्घाटन पर 12:45 के लगभग, जो हर समय रहता है कि अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा के कपाट खुलते हैं। आज माँ गंगा की डोली, कल माँ गंगा की डोली मुखबा से चली। रात को हमने भैरव घाटी में विश्राम किया। सुबह वहाँ से चलकर, पैदल चलकर अभी गंगा की डोली हमारी देवी देखने तक पहुँच गई है। सैकड़ों श्रद्धालु डोली के साथ पैदल चल रहे हैं। तमाम देवी देवता पैदल चल रहे हैं। बहुत अच्छा रमणीक दृश्य है। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। और जो आज इस कपाट उद्घाटन में पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी, चाहे हमारा यमुनोत्री का कपाट हो, पहले माननीय मुख्यमंत्री यमुनोत्री जाएंगे, उसके बाद जो है गंगोत्री में आ रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं हमारे धामों की है उसको सुदृढ़ कर दिया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तमाम हमारे जो देश विदेश के जो हमारे तीर्थाटन यहाँ पर आएंगे, हमारे तमाम यात्रीगण आएंगे, उनके सबकी अच्छी व्यवस्था, चाहे हमारे होटल एसोसिएशन हो, चाहे हमारे व्यापारी हों, चाहे हमारे मंदिर समिति के लोग हैं, चाहे हमारे पंडा समाज के लोग हैं, हम सब लोगों ने, चाहे हमारी सरकार ने अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हमारे प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा की गई और बहुत अच्छी यात्रा चलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही मानना है कि हमारे इन चारों धाम में देश विदेश का जो तमाम धार्मिक जो यात्री यहाँ पर आता है, तीर्थाटन यात्री यहाँ पर आता है, पर्यटन यहाँ पर आता है, उसमें कैसे अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। तो माँ गंगा के दर्शन करने लोग देश, जहाँ डोलियाँ तड़पती हैं, जो देवी, जो हमारे देवगण हैं, वो कहते हैं कि कैसे हम गंगोत्री पहुँचे। तो तमाम की आस्था माँ गंगा पे है। माँ गंगा सबके मनोकामना पूर्ण करती है। सच्ची श्रद्धा सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चार धाम कपाट खुले हैं, चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई और सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की मनोकामनाएं हमारे चारों धाम में केदारनाथ सभी की कृपा हो। और आज जीवन रूप से यहाँ पर पूजा के बाद धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। हमारे देश के उस पर मुझे अरे मेरा आईडी तो यार छोड़ो मेरा आईडी से हार्दिक भी यार प्रधानमंत्री होने के बाद पूरे देश और दुनिया के अंदर धार्मिक जो हमारे संस्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को एक प्रतिष्ठा में आगे उद्भव का काल प्रारंभ हुआ है। और सभी व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार की तरफ से की है कि यात्रियों की अच्छी व्यवस्था हो, आने जाने में परेशानी न हो। साथ ही साथ चूँकि पिछले वर्ष यात्रा हमारी ऐतिहासिक थी, इस वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी जगह तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। और सभी का यात्रा से जुड़े सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ और अपील करता हूँ सभी लोग आने वाले श्रद्धालुओं का हर प्रकार से आगे। तो उत्तराखंड में कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तरकाशी में इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने चार धाम यात्रा को लेकर बयान दिया है।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने लोगों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को यात्रा की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा, जहां निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार चारधाम यात्रा को बढ़ चढ़कर दिखा रही है। वहीं चारधाम यात्रा की तरह जाने वाले मार्गों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, जिन्हें सरकार को ठीक करना चाहिए था। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो वहीं गंगोत्री विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विजय पाल सांगवान भी गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने सभी देशवासियों को चारधाम यात्रा करने का निमंत्रण भी दिया। चारधाम यात्रा की मैं सफलता की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड का चेहरा है चारधाम यात्रा। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और हमारा फेस दिखाई देता है, उनको पता चलता है उत्तराखंड कैसा है। यहाँ सड़क की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, गंगोत्री धाम की वो ठीक होनी चाहिए। उधर बद्रीनाथ धाम में जोशीमठ की घटना आपको पता है, आज 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लोग धरने प्रदर्शन में हैं और व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है। सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा, बद्रीनाथ केदारनाथ समितियां वहां काम करते हैं, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री में वो व्यवस्था नहीं है। उसके लिए यहाँ भी एक स्ट्रक्चर खड़ी करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ भी सही ढंग से संचालन हो सके। आज क्योंकि अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जो विष्णु जी के छठे अवतार हैं, उनका आज जन्मदिन है, तो मेरी पूरे देशवासियों को, राज्य के निवासियों को, सभी को शुभकामनाएं। सबका सौभाग्य है कि हमारे चार धामों के में से गंगा और यमुना के कपाट आज के इस अक्षय तृतीया के पवित्र अवसर पर आज खुले हैं। और निश्चित और जिस ढंग से यहाँ पर श्रद्धालुओं के अपार भीड़ को देखते हुए जो आस्था मां गंगा के प्रति पूरे देश विदेश के लोगों की है, मैं इस अवसर पर सबसे पहले सारे देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं को स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस वर्ष की चारधाम यात्रा की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और सरकार से ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जिस ढंग से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लग रही, तो यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की संख्या को सीमित न करा जाए। जिस ढंग से पूर्व की व्यवस्था थी, उस पूर्व की व्यवस्था के अनुसार इस वर्ष की यात्रा चलवाई जाए। निश्चित तौर पर क्योंकि कोरोना के बाद पिछले साल ही यात्रा चल पाई थी बड़े धूमधाम से, और इस वर्ष भी मुझे लग रहा है कि इस मां गंगा के पवित्र धाम में बड़ी लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। मैं सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मां गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि मां आप सबको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करें। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां डीएम आशीष चौहान डोब श्रीकोट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। पौड़ी में जिलाधिकारी आशीष चौहान डोब श्रीकोट पहुंचे, जहां उन्होंने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान डीएम ने अंकिता के परिजनों की समस्याओं को सुना और जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। तो वहीं पौड़ी में डीएम ने अंकिता भंडारी के मर्डर केस में पीड़ित परिजनों को प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अंकिता के पिता ने डोब स्थित नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की मांग की, जहां उन्होंने कहा कि इस कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर किए जाने को लेकर सीएम धामी ने इससे पहले भी घोषणा की थी। तो वहीं उन्होंने बताया कि गाँव में पानी की समस्या, रोड की समस्या और नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखने को लेकर चर्चा की गई है। कंटिन्यूसली हम लोग मिलते ही रहते हैं, कभी ऑफिस में या मेरे अपने रेजिडेंस पे। तो आज मुझे चांस मिला तो मैं फैमिली के यहाँ पे आया हूँ और जो इश्यूज़ हैं वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड या सड़क से रिलेटेड, और थर्ड अंकिता के नाम पे एक कॉलेज का जो है या कुछ एक और इश्यूज़ हैं, उन पे डिस्कशन भी और पॉजिटिवली हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी हमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो ब्रिटेन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां विश्व पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान नरेंद्र नगर के गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नाटिके और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो वहीं कार्यक्रम में संगीतकार अनुज गुरु और शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने शुभारंभ किया, जहां कार्यक्रम में संगीतकार अनुज गुरु और शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा की तरफ से विजेताओं को सम्मानित किया गया। उसको समझाने के लिए कि बच्चों तक ये बात पहुँचे, तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये भी शिक्षा विभाग के द्वारा इस बार यहाँ श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल को अंकित किया गया, तो हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं और
जैसा कि आपने देखा बहुत अच्छा इसका परिणाम बच्चों को मिल रहा है। और विभिन्न प्रतियोगिताएं इसमें हमने पेंटिंग के जरिए, स्लोगन के जरिए और वाद विवाद के जरिए, कई प्रतियोगिताओं के जरिए हमने बच्चों के अंदर इस चीज़ को जगाने का प्रयास किया है और बहुत बच्चों ने इसमें प्रतिभाग लिया है। आप देख सकते हैं विभिन्न ब्लॉक से और ब्लॉक के बाहर से भी बच्चे, कीर्तिनगर ब्लॉक से भी यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं और कम से कम 50 से 55 बच्चों ने पेंटिंग, स्लोगन और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। साथ ही शिक्षकों को भी इसमें प्रेरित किया जा रहा है, शिक्षकों द्वारा भी इसमें पेंटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया है। और नरेंद्र नगर में इस विश्व पृथ्वी दिवस का अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम आज के संदर्भ में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अवकाश का दिन भी है, ईद भी लोग मना रहे हैं, फिर भी इस दिवस की महत्ता को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ बच्चों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने, हमारे प्रधानाचार्यों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और आज के दिवस में विश्व पृथ्वी दिवस का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पृथ्वी का संरक्षण इस समय किया जाना बहुत जरूरी है। मनुष्य अपने फायदे के लिए हमारी पृथ्वी को विनाश की ओर लेके जा रहा है। मनुष्य ये नहीं सोचता कि वो आज तो अपना विकास कर रहा है, लेकिन अपनी पीढ़ी को विनाश की ओर लेके जा रहा है। हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जल की बचत करनी चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि ये सरकार का काम ही नहीं है कि भाई बस कहे कि पर्यावरण संरक्षण करो और हम पर्यावरण बस नारे लगाए कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। हमें इसमें अपना योगदान भी देना चाहिए ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी हो वो भी इन सब संसाधनों का आनंद उठाए, इन सब संसाधनों को जान पाए। धन्यवाद। हम लोग को हर दिन अपनी अर्थ को बचाना है because the thing about truth is that it can be denied, not avoided. We have to say sorry that we made poor attention to our desires and very little that how far the ice is melting in Arctic Ocean. We are sorry that we paid more attention for these things and not for the natural phenomena which is occurring in our earth. We are sorry that we didn't find another planet to move to. So we have to preserve our earth, we have to conserve our earth. This is our main strategy for this earth. तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हुई बर्फबारी की। बता दें कि उत्तराखंड में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद एक बार फिर से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसको देखकर केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशनों को रोक दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बीते दिन बर्फबारी के बाद अब मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है, जबकि राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार जताए गए हैं। इसी बीच केदारनाथ में मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है, जहां चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय के आदेश पर रविवार सुबह केदारनाथ जाने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है, जबकि तीनों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। तो वहीं आदेश मिलने तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। दरअसल केदारनाथ और यमुनोत्री दोनों धामों में बर्फबारी होने के व्यवस्थाओं के काम बाधित हो रहे हैं। इस सिलसिले में आगे भी जारी होने पर तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा सकती हैं, जिसको लेकर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए सीमित संख्या बनाई गई है। तो वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक ने बताया कि केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को मौसम पर पूर्ण अनुमान लेकर ही आने की अपील की गई है। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों की। बता दें कि उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 86 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जहां प्रदेश में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के 86 नए मामले सामने आए हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर 409 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 86 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तो वहीं 103 मरीज स्वस्थ होकर कोरोना से घर लौट चुके हैं, जहां प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 366 पहुंच चुकी है। बात करें बीते मरीजों की, तो बीते दिन मरीजों की संख्या 48 से ज़्यादा हुई है और देहरादून में इस दौरान 48 से ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही नैनीताल में कोरोना के 19 मरीज मिले हैं और अल्मोड़ा जिले में 6, तो वहीं हरिद्वार में 5, जिसके साथ साथ टिहरी, गढ़वाल और बागेश्वर में 2-2 कोरोना के मरीज मिले हैं।
उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।